तो दोस्तों कैसा लग रहा है टेक्निकल हेल्प केयर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। उम्मीद है आप सब लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और काफ़ी सारे दोस्त जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस ग्रुप को हमने बनाया है इसलिए ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके, टेक्नीशियन एक दूसरे की हेल्प कर सके। और कई ऐसे लोगों के सवाल होते हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालने के बाद में उनकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। तो ये मेरी उम्मीद है और मैं भी पूरी तरह से सबकी हेल्प करूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर कमेंट का, हर मैसेज का मैं रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता। आपके जैसे मैं भी हूँ, मैं भी काम करता हूँ और एक काम नहीं, कम से कम 3-4 काम मैं एक साथ करता हूँ। आपको पता ही है, वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, उसकी एडिटिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन सामान को बेचते भी हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पे। उनके ऑर्डर्स को भी देखना होता है, उनकी पैकिंग करके उन्हें डिस्पैच भी करना होता है और बाहर जाके डोर टू डोर काम करने होते हैं, कंप्लेंट देखनी होती है। मतलब कि बिल्कुल फ्री नहीं होता हूँ मैं। सुबह से उठने के बाद में रात को 12-1 बजे तक काम ही काम, काम ही काम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सिर्फ 6 घंटे की नींद है। लोग बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ। तो ये सिर्फ काम के चक्कर में। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए। और ये मेरी अकेले की कंडीशन नहीं है, हम सब की कंडीशंस है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं आपसे यही कहूँगा, हम सब की तरफ से, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनवांटेड चीज़ें नहीं डालनी है। जैसे कि कई ऐसे वीडियो होते हैं वो नहीं डालने हैं, एक्सीडेंटल फोटो, एक्सीडेंटल वीडियो होते हैं वो आपको नहीं डालने हैं। कई बार होता है, हमने व्हाट्सएप पे देखा है कि कई लोग फोटो डाल देते हैं, नीचे ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कि ये बच्चा खो गया है, ये वगैरह वगैरह। ये चीज़ें नहीं डालनी है। बेवजह के कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। ना ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलना है, ना ही वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करना, मतलब कि गाली जैसे शब्दों का, या कम्युनिटी के खिलाफ किसी को कुछ बोलना, या इससे रिलेटेड कोई वीडियो डालना, या इससे रिलेटेड कोई मैसेज डालना, ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ, बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। अगर इस तरह की कोई भी व्यक्ति चीज़ डालता है तो उससे इस ग्रुप से एग्जिट किया जाएगा और दोबारा ज्वाइन हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब तक है तब तक इसके साथ में जुड़े रहिए, बढ़िया से काम कीजिए। जो भी सवाल है आप अपने पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और उन सभी दोस्तों से ये भी कहना चाहता हूँ जिनको काम आता है, जो जिस फील्ड में है वो उसी से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो ही उसका जवाब दीजिए। अंट शंट किसी भी सवाल का जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्लायंसेस के ऊपर काम करना है, इलेक्ट्रिशियन के ऊपर काम करना है। अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो छोटी सी गलती का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसका सवाल का जवाब पता है, आपको वो काम आता है, तो ही उसका जवाब दीजिएगा, वरना किसी को बेतुके सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आता है तो ही दीजिए, नहीं आता है तो उस सवाल को वैसे ही रहने दीजिए। जैसे ही मैं देखूंगा उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मुझे भी आता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसका सीधे सीधे जवाब दूंगा कि हमें नहीं पता। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनकी जो कैटेगरी में सवाल पूछा जाता है उन सभी दोस्तों को उसका जवाब देना चाहिए। और फालतू की चीज़ें बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। आप वो चीज़ें शेयर कीजिए, अप्लायंसेस से रिलेटेड चीज़ें शेयर कीजिए जो लोगों के काम आ सके। जैसे कि आप अप्लायंसेस के एरर कोड डाल सकते हैं ताकि लोगों को काम आए। जैसे कि आप किसी अप्लायंसेस का आर्टिकल नया निकला है उसके बारे में आप डाल सकते हैं। जैसे कि अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई वीडियो है आप उसके बारे में डाल सकते हैं, लेकिन बेतुकी चीज़ें नहीं डालनी है। बेतुकी चीज़ें आप समझ रहे हो, कोई पे एक्सीडेंट हो रहा है उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है वो डाल रहे हो, ये चीज़ें नहीं डालनी है। जो काम की चीज़ें हैं, जो सबको काम आए, सबको नहीं भी आती है तो 2-4-10 लोगों को काम आ रही है वो चीज़ तो ही डालिएगा। बेवजह की बेतुकी चीज़ें बिल्कुल मत डालिए। समझ रहे हो ना आप सब लोग? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कम्युनिटी को साइड में रखिए। यहाँ सिर्फ दोस्त भाई और हम सब इंडियन है और इंडियन फैमिली है और हमारी राष्ट्रीयता इंडियन है और हमारी रिश्तेदारी भी एक इंडियन के तौर पे ही होनी चाहिए। बस यही ध्यान में रखिए कि हम सब भारतीय हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने अपने स्टेट के, अपने अपने गांव के, अपने अपने शहर के टेक्नीशियनों को आपस में जोड़ के रखिए। देखिए, वो इसलिए
क्योंकि आपको उनको भी काम देना है, उनको आपको भी काम देना है, एक दूसरे के साथ में काम करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी व्हाट्सएप पे ऐसे कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास में काम नहीं है, सर हमारे पास में काम नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपने अपने स्टेट से जुड़े हुए हैं टेक्नीशियन, अपने अपने राज्य, अपने अपने शहर, छोटे शहर, गाँव से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर किसी के पास में काम ज़्यादा आता है, सपोज़ कीजिए कि आज मेरे पास में 5 कंप्लेंट है जिसमें से मैं सिर्फ 2 ही कंप्लेंट कर सकता हूँ या सिर्फ 3 कर सकता हूँ, तो बाकी की 2 अपने दोस्तों को दीजिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनसे पूछिए कोई इस एरिया में खाली है क्या, कोई ये काम कर सकता है क्या, तो उससे वहाँ पे भेजिए। और मैं साथ ही ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ पे उनको भेज रहा हूँ तो मेरा ग्राहक ख़राब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कमीशन ले सकते हैं। 400 रुपये का काम करके आ रहा तो आप उनसे 100-150 रुपये अपने पास रख सकते हैं एज ए कमीशन तौर पे। देखिए दुनिया में हर चीज़ के ऊपर कमीशन कमाया जाता है, चाहे आप किराना सामान लीजिए, चाहे आप खाने का सामान लीजिए, चाहे आप कपड़े पहनने का लीजिए, सब के ऊपर कमीशन कमाया जाता है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं कमीशन, कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं समझता। अगर आप किसी को काम दे रहे हो उसके बदले कमीशन ले रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है। ज़िंदगी में व्यवहार ही कमीशन के ऊपर चलता है। ब्याज से पैसे देते हैं तो वो भी ब्याज लेते हैं, तो वो भी एक कमीशन ही कहलाता है। तो इसलिए कमीशन के ऊपर अगर आप किसी को काम भी देते हैं ना तो कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगले को काम मिलना चाहिए, अगले को पैसे भी मिलने चाहिए। आपका भी काम होगा, उसका भी काम होगा और दोनों के जेब में बराबर पैसे आएंगे। तो इसलिए अपने अपने शहर में जो भी टेक्नीशियन आपके साथ में जुड़ रहे हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो उसे अपने साथ में कर लीजिए और सब एक दूसरे को काम दीजिए। ये भी मेरा कहना है। तो प्लीज़ उन सभी भारतीय दोस्तों की मदद कीजिए जिनको वाकई ही काम की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया था कि अपने अपने शहर के सारे लोगों को जोड़िए और अपना एक ग्रुप बना लीजिए, अपना एक वर्कशॉप बना लीजिए, अपनी एक टीम बना लीजिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर करने बैठे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये तो हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्रुप को बनाने के लिए मेरा किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है। ये आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे बोला कि आप एक फेसबुक पे ग्रुप बनाइए या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की मदद कर सके या हमें एक दूसरे के साथ में हेल्प मिल सके। तो उसी उद्देश्य को लेते हुए इस ग्रुप को मैंने बनाया है और इसकी रिक्वेस्ट तब की थी जब हमने चैनल स्टार्ट किया था। 2016 में हमने ये चैनल स्टार्ट किया था और आज तकरीबन 4-5 साल या 6 साल के आसपास हो चुके हैं। तो तब से मैंने सोचा नहीं, लेकिन अब जाके सोचा है। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि इसे ख़राब बिल्कुल मत करिएगा। और आप सबको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर इस ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन होने के लिए कहता है तो उस ग्रुप से हमारा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होगा। वो इसलिए कि मैं उस ग्रुप की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं अपने ग्रुप की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। यदि कोई गलत कमेंट करता है, यदि कोई गलत जवाब देता है तो हम उसे उस ग्रुप से हटा देंगे। लेकिन कोई इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा कर के ज्वाइन होता है या वहाँ से उसे कोई गलत राय मिलती है या गलत सुझाव मिलता है किसी काम को लेकर के, तो उसकी किसी भी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये मैं आप सबको जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है। ये 2-3 दिन में ही मुझे समझ में आ गया क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने ग्रुप के लिंक भी अंदर शेयर कर दिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं उन सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी के सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता है तो उसे इरिटेट होने की, गुस्सा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना रास्ता हमें खुद बनाना पड़ेगा। अगर हमें कहीं से रास्ता नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं और हम रास्ता ढूंढना छोड़ दें। तो हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए, हमें खुद ढूंढना चाहिए। क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत ही लाजवाब है। आप जो चाहो आपके वहाँ पे सवाल मिलेंगे। ग्रुप में नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट पे ढूंढिए, आर्टिकल पढ़िए, वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सिर्फ यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके लिए हमें भी कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, पैसा कमाने का स्वार्थ सबके अंदर है, आप में भी है, मुझ में भी है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे घर को कैसे चलाएंगे, हमारे जीवनचर्या को कैसे चलाएंगे? तो ये तो स्वार्थ सबका ही है। मेरा एक ही स्वार्थ, एक ही उद्देश्य है कि जब मैं इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाऊं तो मैं आप लोगों की यादों में जिंदा रहूं, एक ऐसी छाप छोड़ जाऊं कि आप लोग हमेशा अपनी दुआओं में, अपने काम में, अपने अच्छे बातों में मुझे याद रखें और ये कहे कि हाँ, कोई था जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। बस इतनी सी अंतिम इच्छा है मेरी। बाकी स्वार्थ तो हमारे जीवन में है ही। पैसा कमाने का स्वार्थ हर किसी के जीवन में है, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसा कि लोग मुझे हमेशा ही याद रखें।
कुछ लोगों के बीच में ही याद रह जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आई होप यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा था आप सभी को समझ में आया। फिर भी कोई मन में डाउट है तो बिल्कुल अब आप तो कमेंट तो कर ही सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में भी पूछ सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शन हैं। और जिन दोस्तों को मेरे से ही बात करनी है स्पेशल, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए और उसके ज़रिए मुझे कॉल कीजिए। मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इन डायरेक्ट फ़ोन कॉल। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पे कॉल मी फॉर का एप्लीकेशन सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर के साथ में रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए ये वाली ID। इस ID के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।